इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, बीएड प्रशिक्षु, हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राएं और विद्यालय के बच्चे बच्चियों और साथ ही मीडिया बंधु, ये बड़े हर्ष की बात है कि प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हमारे थाने की ओर से किया जा रहा है। ये थाना प्रभारी इसके लिए पूरी प्रशंसा के लायक है। और इस प्रतिभा सम्मान में बार बार बोला जा रहा है कि पाकुड़ का साक्षरता सबसे कम है। ये सच है कि पाकुड़ की साक्षरता झारखंड में सबसे कम है। नीचे से आप अव्वल हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का दायित्व आप बच्चों पर है और आप शिक्षकों पर है, और जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं आप पर भी है। आप ही इस साक्षरता दर को आगे लेकर के जा सकते हैं। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें होना चाहिए। उनको भी सामने आकर बच्चों की साक्षरता पर ध्यान देना होगा। वर्तमान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हर अभिभावक को पढ़ाना मौलिक कर्तव्य है, लेकिन क्या मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन लोग कर रहे हैं? आप अपने गांव में घूमिए मुखिया जी लोग, और देखिए कि कौन से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनको स्कूल भेजिए। सिर्फ साक्षरता का रोना रोने से नहीं होगा, और विद्यालय में ला करके विद्यालय से जोड़िए बच्चों को। उनके गार्जियन को बोलना होगा कि आप आए और अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। साथ ही शिक्षकों से भी अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में भ्रमण करें, और जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उनको स्कूल आकर के स्कूल से जोड़ें, ताकि हमारा जो साक्षरता स्तर है झारखंड में जो सबसे कम है ये आगे बढ़े, और ये पाकुड़ न सिर्फ नीचे से फर्स्ट नहीं ऊपर से फर्स्ट हो सके, इसकी ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में हमने देखा कि बेटियां, बार बार मैनुअल जी बोल रहे थे कि बेटियां अव्वल हैं। सचमुच में मैट्रिक में भी अव्वल आई है इस स्कूल में बेटियां, इंटर में भी, साइंस में भी अव्वल आई है बेटियां, आर्ट्स में भी अव्वल आई है बेटियां। वास्तव में बेटियां किसी से कम नहीं है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हो रहा है। आपने देखा होगा कि उसमें भी मीराबाई चानू ने गोल्ड हासिल किया है, वो भी महिला है। लॉन बॉल टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी हमने गोल्ड हासिल किया है, महिला लॉन बॉल टूर्नामेंट में, उसमें भी हम लोगों ने गोल्ड हासिल किया है। तो बेटियां किसी मामले में कम नहीं है। आप देखेंगे कि टेनिस में सानिया मिर्जा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। टेनिस में सानिया मिर्जा का नाम किसी का मोहताज नहीं है परिचय का, वो भी हमारी बेटियां हैं। साइना नेहवाल खेल में आगे चल रही हैं। हमारे झारखंड से ले तो दीपिका कुमारी, और पढ़ाई में भी बहुत सारे नाम आपको आएंगे जो बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। हर क्षेत्र में बेटियों ने अपना नाम रोशन किया है, और अब जिम्मेदारी आई है आप जैसे कंधों पे। जितने भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं यहाँ पे 25 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और ये पड़ाव अंतिम पड़ाव नहीं है, अब यहाँ से आपको संघर्ष करना होगा। यहाँ से संघर्ष की शुरुआत होती है, आपका करियर यहीं से शुरू होता है। अभी से आप सबसे मैं आगाज सबको कर देना चाहता हूँ कि अभी से आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, आपको क्या करना है। यही वो पहली सीढ़ी है जहाँ से कि आपको मंजिल प्राप्त करना है। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम कीजिए। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। अभावों का रोना मत रोइए। अभावों का रोना कमजोर दिल वाले लोग रोते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ही तो लोगों की पहचान होती है। कमल भी कीचड़ में खिलता है, गुलाब भी कांटों में खिलता है, तभी इतना सुंदर होता है। इसलिए अभावों का रोना मत रोइए, हमारे पास ये कमजोरी है, हमारे पास वो नहीं है, वो नहीं है। ये अभावों का रोना नहीं रोना है, वरन राह बनाना है। सफलता के अग्रसर होने के लिए अपने जितने भी कठिन राह है उसको लड़ना पड़ेगा। बार बार हमारे मैनुअल जी ने कहा है, बार बार वो हरिवंश राय बच्चन की कविता पढ़ रहे थे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो
तो सफलता आपकी कदम चुमेगी। एक आईपीएस है मनोज कुमार शर्मा जी, वो 12th में फेल हो चुके थे, 12वीं फेल। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है 12वीं फेल, आप उसको जरूर पढ़ें। मैं बच्चों को कहता हूँ 12वीं फेल 12th फेल बुक, उसके राइटर खुद मनोज शर्मा जी हैं और अनुराग पाठक उनके मित्र, दोनों ने मिलकर लिखी है कि एक 12th फेल लड़का कैसे ये भारत की सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करता है और आईपीएस बनता है, उसके संघर्ष की कहानी है 12th फेल। तो जो बच्चे मेधा छात्रवृत्ति सम्मान में आज जो यहाँ पे सम्मानित नहीं हो रहे हैं, उनको भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आप जहां चाह वहां रहा, आप अभी से जब जागा तब सवेरा, आप अभी से सोच लें कि हमको आगे बढ़ना है और यहीं से शुरुआत कर दें, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अभावों का रोना रोने वालों के लिए मैं एक बात और कह देता हूं, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मतलब जो राहगीर पथ में चलता है वो कुशल राहगीर तब तक नहीं कहला सकता है जब तक कांटों भरे राहों पे न चले, और वो कुशल नाविक वो नहीं कहला सकता है जो विपरीत धारा पर संघर्ष करके अपने मंजिल को न पाले। तो आप सभी से आग्रह है, जितने भी आगाह कर रहा हूं मैं, 25 जो हमारे मेधा छात्र यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिनका हम लोगों ने सम्मान कर रहा है, और साथ ही जितने भी और बच्चे लोग हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं, सबों से कह रहे हैं कि सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारण करें और सही दिशा पे आत्मविश्वास के साथ सही दिशा पे परिश्रम करें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बता दूं कि मैं आपके सामने हूं, मैंने भी मैट्रिक की परीक्षा में मैंने 2 नंबर से फर्स्ट श्रेणी से चूक गया था। हमारे समय में फर्स्ट करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मैं सेकेंड डिवीजन से पास हुआ था, लोग बोला सेकेंड डिवीजन से पास किया ये सब कुछ नहीं होगा। और साइंस, लोग बोला कि साइंस तुम ले रहे हो, साइंस तो तुम सकोगे नहीं। और मैं बता दूं कि मैंने आईएससी में फर्स्ट क्लास किया, मैट्रिक में सेकेंड किया था। साइंस मत लो, नहीं सकोगे, और उसका साइंस मैंने जीत से लिया और मेहनत करके दिखा दिया कि मैं उसमें प्रथम श्रेणी से मैंने साइंस उत्तीर्ण किया। और उसके बाद एक ही मात्र लक्ष्य था, वर्दी मुझे बहुत आकर्षित करती थी और एक ही लक्ष्य था और उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गया। मैं बता दूं, बीएड वाले जो यहाँ पे प्रशिक्षु लोग हैं, मैं बता दूं कि मैं खुद भी टीचर रहा हूँ, मैंने भी बीएड किया है, पीटी किया है। अपनी मंजिल में मेरा जो पहला पड़ाव था वो शिक्षक ही था, और जब मैं शिक्षक बन गया तो मैं रुका नहीं, क्योंकि हमारा एम दिखता था दूर से, मुझे पुलिस बनना है, ऑफिसर बनना है। मैं बच्चों को इसलिए सुना रहा हूं, मैं अपनी कथा इसलिए कर रहा हूं कि अभावों का रोना मत रोइए, विपरीत परिस्थिति में ही सफलता प्राप्त करेंगे, तभी आपका नाम रोशन होगा। इसलिए मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं भी एक साधारण फैमिली से आकर के आपके बीच संघर्ष करते हुए शिक्षक पहले बना, उसके बाद शिक्षक से फिर अभी वर्तमान में 5 बार मैंने असफलता पाई है आयोग की परीक्षा में। बीपीएससी का एक बार इंटरव्यू दिया था, उसमें नहीं हुआ। एक बार तो मेंस भी सिर्फ निकाला, 47वीं बीपीएससी, फिर 48वीं से 52वीं बीपीएससी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जेपीएससी मैंने दिया, इंटरव्यू दिया, लेकिन नहीं हुआ। अंत में 4th जेपीएससी में मेरा 4th रैंक आया। तो मैं अपनी कहानी से कह रहा हूं कि ताकि आप प्रेरणा ले सकें। मैं दूसरों से मैंने प्रेरणा ली है, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे भी प्रेरणा लें और एक मंजिल जो सोच लें, एक लक्ष्य जो निर्धारित कर लें, उसको पाने के लिए अग्रसर हो जाएं और यहीं से शुरुआत कर लें। आपको कोई नहीं रोक सकता। आत्मविश्वास को टिकने मत दीजिए। और एक बात मैं कह सकता हूं कि जो काम एक आदमी कर सकता है वो काम हर एक आदमी कर सकता है। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, शुरुआत कर दो, इसी समय से शुरुआत कर दो, पढ़ाई करो, इतना तन मन धन से करो कि सफलता तुम्हारी कदम चूमे। और
और मैं बता दूं कि हमारे जो थाना प्रभारी मिंटू भारती बहुत ही गरीब फैमिली से हैं और देखिए संघर्ष करके आपके बीच में सब इंस्पेक्टर के रूप में आए, अभावों में जीते हुए देखिए आज आपके सामने थाना प्रभारी के रूप में उपस्थित हुए। इसीलिए बार बार लोग बोल रहे हैं पाकुड़ को साक्षरता में सबसे कम, साक्षरता में सबसे कम। अब जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, इन शिक्षकों के कंधों पे है। और मैं सबसे और एक चीज और बता दूं कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बने। सारी नौकरी मिल जाए लेकिन अच्छा इंसान नहीं बने तो सब बेकार है। इसलिए अपनी इंसानियत को कभी गंवाइए मत, एक अच्छा इंसान जरूर बनिए। हमारे प्रधानमंत्री ओजस्वी प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं कि सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है और मानव संसाधन जो सभी संसाधनों की जननी है। यहीं से हम सभी संसाधन का उपयोग करना सीखते हैं और ये शिक्षकों पे के कंधों पे सारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, ये प्रयोगशाला है और आप सबसे बड़े उसके प्रयोगकर्ता हैं। इसलिए मैं शिक्षकों को फिर से आगाह करता हूँ, मैं सामने देख रहा हूँ बार बार कि आप बच्चों को पढ़ाने में अपनी पूरी जिंदगी को हम कर दीजिए और बच्चों के भविष्य के लिए लगातार लग जाइए और ये साक्षरता का रोना मत रोइए। धन्यवाद।